कम्युनिटी के साथ जुड़े थे। थैंक यू सो मच। कि बहुत सारी चीजें ट्राई किया था लेकिन नहीं सो हो पा रहा था। चलने जाना, इधर चलने जाना, उधर चलने जाना, वॉकिंग, जूसेस, जो भी ऑनलाइन मिलता है सब कुछ ट्राई किया था, है ना, स्लिम होने के लिए, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वहीं के वहीं आके रुक जाते थे। 1-2 किलो होता था, बाकी कुछ नहीं होता था उसके आगे। ठीक है, तो हमारे अमेजिंग कोच के साथ मुलाकात हुआ और कोच ने जैसे जैसे बताया वैसे हमने फिलहाल फॉलो किया। मैं बाय बैकग्राउंड रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। रिसर्च साइंटिस्ट मतलब दवाइयों पर रिसर्च करने का काम करता था। फिर भी मैंने इतना चीज समझा कि मैं मेरी वाइफ का वेट लॉस नहीं करवा सकता, बिकॉज मैं वेट लॉस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। समझ आया, मैं वेट लॉस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं मेरी वाइफ का वेट लॉस नहीं करवा सकता। मुझे दवाइयों का नॉलेज, मैं दवाइयों में एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने क्या सोचा पता है, मेरा अपना दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को सिर्फ कोच का सुनना है। कोच ने जैसे जैसे बताया 21 डेज है, उन्होंने बोला 21 डे में पार्ट ले लो, हमने ले लिया। हमने बिल्कुल नहीं पूछा कि नहीं भी गई, सब कई बार लिया था। कई बार ऐसा होता था कि हाँ पहली बार लिया हो, दूसरी बार लिया हो, फिर तीसरी बार नहीं भी लिया, ऐसा, है ना। हमारे साथ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कोच का सुना था। हमने अगर कई बार कैसा होता है लोगों के साथ, पहली दूसरी बार वेट लॉस होता है, तीसरी बार नहीं होता है, तो बोले अभी तो वेट लॉस नहीं हुआ, अभी इसमें जाना है, तो हमने नहीं लिया वेट लॉस। ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। जब जब हमारे कोच ने बोला तब तक हमने किया है। उनके कभी कभी तो उनको बिना पूछे हम सामने से पूछते थे, अरे वो इमेज आपने अभी तक नहीं भेजा है, टाइम हो गया, इमेज क्यों नहीं भेज रहे हो, है ना। तो ऐसा हमने सामने से 21 डेज में पार्टिसिपेट किया है। राइट, तो इसकी वजह से मनीषा का अमेजिंग वेट लॉस हुआ, मैंने अपना वजन बढ़ाया। अभी इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वेट से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, फिटनेस। राइट। मनीषा मैडम को एक सिकल सेल करके बीमारी है जिसमें इंसान थक जाता है, वो ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाता। तो थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन की वजह से उनका एक्टिविटी, इनका फिजिकल एक्टिविटी अभी इतना ज्यादा है कि कभी कभी मेरे से भी ज्यादा वर्क करते हो। राइट। एंड मुझे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का बहुत ज्यादा बीमारी रहता था, उसमें अनबिलीवेबल रिजल्ट मिला है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जिस तरह की बीमारी है, सिकल सेल का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली आपके कोच से बात करवा सकते हो। और हमारा देखिए, हमारे फैमिली मेंबर्स है ना, ये बीच में नितिन सर मेरे कजिन ब्रदर है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया था। उन्होंने 16 kg वेट लॉस किया, मेंटेन कर रहे हैं अभी तक। ये उनकी सिस्टर 12 kg वेट लॉस, है ना। अगर मैं मेरी कजिन सिस्टर को दे सकता हूँ जिसकी शादी नहीं हुआ, तो आप दे सकते हो। नितिन सर को भी इतना तो लॉजिक होगा ना कि मेरी बहन को दूं के नहीं, है ना। हम तो पागल नहीं है कि साइड इफेक्ट वाले, किडनी खराब होने वाले प्रोडक्ट अपनी बहन को देंगे, नहीं ना। राइट, तो इतना लॉजिक लगाने का कि कि ये लोग अपनी बहनों को दे सकते हैं, ये लोग अपनी वाइफ को दे सकते हैं, तो हम ले सकते हैं। इनको भी इतना तो अकल होगा, है ना। राइट। और ये जो लास्ट जो फोटो है मनीष मैडम के बड़े सिस्टर, ये तो ऐसा हमारे फैमिली में अमेजिंग रिजल्ट है। तो अभी आते हैं आज के टॉपिक पर, बॉडी मास इंडेक्स। ओके। अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। कितने लोग घर में कोई ना कोई चीज लाते हैं तो उसको मेजर करके लाते हैं? आप तोल के लाते हो, माप के लाते हो, है कि उठा के नहीं लाते ना। गेहूं को उठा के ऐसे ले आता है क्या मुट्ठी? नहीं लाते, है ना। थैली में भर दो ऐसे लाते हैं क्या? नहीं, नहीं लाते ना। राइट। दूध भी एक थैली लाते हैं, ऐसा मेजर करके ही लाते हैं ना। वो थैली भी वो मेजर करके मिलती है आपको, 500 ml का होता है मिल्क, बराबर ना। राइट। कोई भी किराने का सामान हो ऐसे उठा के ले आते हो? नहीं। हर एक चीज तौल के आती है ना, हर एक चीज मेजर करके आती है कि नहीं आती है? बराबर। तो कभी आपने अपने आप को मेजर किया है? वेट करना नहीं बोल रहा, है ना। जैसे कि आप गेहूं लाते हो तो गेहूं को किस में मेजर करते हो? किलो में मेजर करते हो, है ना। दूध होता है किस किस में मेजर होता है? दूध है, तेल हुआ, 1 लीटर तेल ले आते हैं भाई, है ना। ऐसा होता है ना, 2 लीटर ले आते हैं। 5 लीटर का वो केरबा आता है, वो ले लेते हैं, है ना। कैन ले लेते हैं, या 15 लीटर वाला बड़ा कैन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। राइट। कभी हमने हमारा बॉडी का फिटनेस मेजर किया क्या वैसे? अपने आप को मेजर किया वैसे? वेट मेजरमेंट नहीं है ना, वेट मेजरमेंट नहीं है, अलग मेजरमेंट है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। कभी किया किसी ने? किया नहीं किया ना। आज हम सीखेंगे हमारा बॉडी को कैसे कितना फिट है ये मेजर कर सकते हैं। ओके, वो आज सीखने वाले हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट, उसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, उससे भी इम्पोर्टेंट उसका आपकी हेल्थ पे क्या असर होगा वो सीखते हैं ना। सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स क्या है बताता है क्या? उससे आपका फैट कितना है ये नहीं पता चलता, बट आपका जो अभी हाइट है ना, उसके हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए ये बताता है। आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है वो बताता है। ठीक है, वो मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा तो और इजीली समझ आएगा, है ना। सिंपल सा बता दूं तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स है ना, आप कितने फिट हो ना ये पता चलता है।
कितने फिट हो, कम फिट हो, ज्यादा फिट हो, ओके, या फिर बहुत ज्यादा अनफिट हो, ये सारी चीजें पता चलती है, ओके। और इससे ये समझ आता है बंदे का कितना ज्यादा हेल्थ रिस्क है, आपका हेल्थ रिस्क कितना ज्यादा है, ये समझ आता है। ठीक है, चलो ये रहा बीएमआई का चार्ट। अभी पहले ये देख लो ध्यान से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। और देखो आपका बॉडी किस तरह का है ना। वेट सेटर बिलो हुआ तो आप अंडर वेट हो, आपका मैं बीएमआई आपको लास्ट में कैलकुलेट करना सिखाता हूं, ठीक है, तो इधर ध्यान रखना, लास्ट में सिखाऊंगा। अगर आपका बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो, राइट। 18.5 से 24.9 है तो आप नॉर्मल हो, 25 से 29 है तो आप ओवरवेट हो, और 30 से ज्यादा है तो आप ओबेस हो, ओबेस मतलब, और 35 से ज्यादा है तो आप एक्सट्रीमली ओवरवेट हो। इससे क्या समझ आता है वो समझ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखो अगर आपका बीएमआई 18 से कम हुआ तो ये बताता है कि आप अंडरवेट हो, है ना। आपको वेट बढ़ाने का जरूरत है, और आपको बहुत सारे डिसीज भी होने के चांसेस है, आपका इम्यूनिटी कम होता है। कितने लोगों ने ये मेजर किया है, जो बहुत पतले लोग होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, जो बहुत ज्यादा पतले लोग होते हैं ना, उनका इम्यूनिटी कम होता है, उनका एनर्जी बहुत कम होता है। नोट किया है आप लोगों ने? उनको बीपी क्या बोलते हैं, लो बीपी उनको तुरंत हो जाता है, पता है आप लोगों को, जो बहुत ज्यादा अंडरवेट होते हैं। नोट किया आप लोगों ने, है ना, राइट। देन दूसरा, अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच है तो आप हेल्दी हो, राइट। आपको यही वेट को मेंटेन रखना है, राइट, और आपको हेल्थ प्रॉब्लम होने के बहुत कम चांसेस है अगर आपका 18 से 20 के बीच में था। अगर 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो थोड़े से, आपको वेट कम करने का जरूरत है और सेहत का ज्यादा ध्यान रखने का जरूरत है, राइट। और अगर 30 से ज्यादा हो तो आप ओवरवेट हो, आपका हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको जल्दी से जल्दी वेट लॉस स्टार्ट करने का नीड है। ये बताता है ये बॉडी मास इंडेक्स, राइट, समझ आ गया। तो अगर ये मेजर कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा हमारा बॉडी में क्या प्रॉब्लम है और हमको क्या एक्शन लेना है। ये मेजर करने से ये पता चलता है कि भाई हमको एक्शन कौन सा लेना है, राइट। चलो अभी नेक्स्ट समझ, अगर हाई बीएमआई रिस्क हुआ तो क्या हो सकता है ना। हाई अगर आपका बीएमआई ज्यादा हुआ तो क्या हो सकता है। सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल होने का चांसेस है, बराबर। टाइप 2 डायबिटीज होने का चांसेस है, हार्ट अटैक आने का चांसेस है, हार्ट डिसीज समझ लो मतलब हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने का चांसेस है, हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस है, कैंसर्स होने के चांसेस है, राइट। आपका स्लीप डिस्टर्ब होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, प्रीमेच्योर डेथ हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं वो, और जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होने का रीजन, है ना। हमारे यहाँ पता है क्या आपको, 30s में हम ऑफिस में, या बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा, जब आप ओवरवेट हो ना, आप उसमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे तो घुटने खराब हो गए, बोलते हैं ऐसा, समझ आता है आपके, आपने सुनने में आया, यार मेरे घुटने बहुत पेन कर रहे हैं। बॉस वो आपके घुटने पेन नहीं कर रहे, वो जो ऊपर का माला है ना आपका, उसका वजन वो पैरों पे आ रहा है, इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, उसकी वजह से वो इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है उस घुटनों पे, इसकी वजह से आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन घुटनों पे काम करना नहीं, उसका सॉल्यूशन है आपको वेट लॉस करना। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोले मेरे तो घुटने ही काम नहीं करे, मेरे तो घुटने में ही बहुत दर्द होता है। बॉस आपके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेट लॉस करने का नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें समझ आती है जब हमारा बीएमआई हम जान लेंगे तब, है ना, कि हमारा बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर हमारा बीएमआई हाई रिस्क पे है तो ये सारी ही चीजें होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट। अब ये चीजें कम भी कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना। अब ये आप लोग इधर आ रहे हो ना, राइट। सिंपल सा लॉजिक है, देखो फिट रहने के लिए ना सिंपल सा लॉजिक है, राइट। एक तो आप कितना खा रहे हो वो ध्यान रखो, आपका जो फैट है ना, राइट, फैट कितना खा रहे हो उसको कम करो, फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा खाओ, है ना। होल ग्रेन्स मतलब गेहूं वाली चीजें हो गई, राइस वाली चीजें हो गई, ये ज्यादा खाओ, मैदे को बंद करो खाना, राइट। घर पे खाना खाओ और एक्सरसाइज करो।
अब ये ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, ये घर पे खाना खाओ वाली, वो हमारी लाइफ में अब धीरे धीरे काफी कम हो रही है। कितने लोग मान रहे हो? क्योंकि बाहर का खाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो रहा है। हो रहा है। पहले से बहुत ज्यादा होता था। आज से आप 15-20 साल पहले देखो, तो हम कब खाने जाते थे पता है? कब खाने जाते थे? 15-20 साल पहले बताओ कब खाने जाते थे? मुश्किल से साल में 3-4 बार, ज्यादातर लोग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका मुझे लाइफस्टाइल नहीं पता, मैं बस मेजोरिटी लोगों का बात कर रहा हूँ। हम कितनी बार खाने जाते थे पता है? ये क्या तो बर्थडे के दिन जाते थे, या एनिवर्सरी के दिन जाते थे, बराबर ना? या कोई गेस्ट आता था तो मैक्सिमम, है ना? ज्यादातर तो गेस्ट को भी हम घर पे ही खिलाते थे, ये तो अभी गेस्ट को बाहर ले जाते हैं। या हम बर्थडे या एनिवर्सरी पे ही जाते थे, ज्यादा से ज्यादा, बराबर कि नहीं? आज आज उसका ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज वीक में 2 से 3 बार लोग बाहर का खाना खा रहे हैं। हो रहा है ऐसा। वीकेंड में, आपको नहीं पता आपकी सिटी का, मुझे नहीं पता है, गुजरात में ना, आप सैटरडे संडे कोई भी होटल में चले जाओ, आपको वेटिंग मिलेगा। वेटिंग मतलब आपको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी, आपको बोला जाएगा थोड़ा बाहर वेट करो, इधर अंदर पूरा फुल है। और लोग बैठते भी है वेटिंग में बाहर, 15 मिनट 20 मिनट वेट करते हैं अपना नंबर आने के लिए होटल में खाने का। इतना ट्रेंड बढ़ चुका है खाने का। और खाने के होटल्स कम है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा है भाई। अहमदाबाद मतलब गुजरात में वीकेंड में खाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। पहले इतना खाते थे हम लोग? नहीं। अब उससे भी ज्यादा एक और अच्छी चीज आ गई है, जोमेटो और स्विगी। बराबर के नहीं? जाने का भी जरूरत नहीं, घर पे आके दे जाते हैं खाना, तो उससे भी लोगों का बाहर का खाने का बढ़ गया है ना। पिज्जा तो अभी ऐसा हो गया है ना हमारा, मतलब जितना पिज्जा, पता है आप लोगों को? इटाली में बना था शायद, है ना? इटाली करके एक देश है ना? पता है आप लोगों को? इटालियन पिज्जा सुना है ना? वो इटाली करके एक देश है जहां पे पिज्जा का आविष्कार हुआ था, पता है आप लोगों को? पर सुना है कभी? पिज्जा वहां पे बना था, है ना? जैसे रोटी हमारे इंडिया में बनी है ना, राइट? वैसे पिज्जा वहां बना था। अब वो इटाली में जितना पिज्जा नहीं खाया जाता, उससे ज्यादा इंडिया में खाया जाता है। जैसे सुना है ना आप लोग पंजाबी खाना, पंजाबी लोग जितना पंजाबी नहीं खाते, उतना पूरा ऑल ओवर इंडिया खाता है। पंजाब में तो कोई मैंने देखा नहीं पंजाबी खाना खाते हुए, राइट कि नहीं? इतना ज्यादा। तो इस तरह से हमारा खाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। एंड इसी की वजह से हमें ये हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना टफ हो रहा है, राइट कि नहीं? तो ये चीजें अब ये दूसरा एक चीज, घर पे खाने की बात है ना, तो एक चीज बता दो, है ना? जस्ट अ मिनट। मैंने ना कल एक वीडियो देखा था, मुझे पता नहीं वो वीडियो सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने उसके बाद उसके बारे में थोड़ा रिसर्च नहीं किया। क्योंकि अगर मुझे कुछ ऐसा वीडियो मिलता है तो मैं पहले देखता हूँ रिसर्च करके, क्या ये वीडियो सही है क्या। उसमें बताया गया था, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। पनीर कैसे बनता है? दूध को गर्म करके बनता है, ऐसा ही कुछ होता है ना? हेलो, ऐसा ही होता है, दूध को गर्म करके कुछ बनाते हैं ना? ऐसे ही बनता है ना? बिकॉज मनीषा घर पे बनाती है, इसलिए थोड़ा मुझे आइडिया है, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है ना। ऐसे कुछ बनाती है वो, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, एक एनालॉग पनीर भी आता है, सुनो ध्यान से, क्या आता है? एनालॉग पनीर, है ना? वो लीगल है। वो डुप्लीकेट पनीर नहीं है, वो बेचना लीगल है। बट वो एनालॉग पनीर को पनीर के नाम से बेचना इलीगल है, समझ आया? मतलब समझ लो, मार्केट में एक डुप्लीकेट, मतलब वो पूरा 100% वो पनीर नहीं होता है, राइट? बट वो कुछ अलग तरह से पनीर बनाते हैं वो, राइट? जो नॉर्मल प्रोसेस है वैसा नहीं बनता है वो। और वो बेचना लीगल है, वो आपको अगर खिलाएंगे तो वो लीगल है। तो जो हमको सस्ता मिलता है ना खाना, पनीर का सब्जी इतने में, वो लोग वैसा पनीर बनाते हैं, और वो लीगल है इंडिया में। तो हम लोगों के यहाँ पे हमको कौन सा खाना, बाहर में कौन सा खाना मिल रहा है, वो हमको नहीं पता है। पता है आप लोगों को वो कौन सा पनीर यूज करेगा? आपको पता है? सोया का भी मार्केट में पनीर मिल रहा है, सोचो, है ना? और हमको खिला रहे हैं लोग। वो बंदा ये नहीं सोचेगा भाई मैं पैसा बढ़ा दूं, आप नहीं आओगे उसकी शॉप पे, वो कैसे सोचेगा पता है? वो बोलेगा मैं ये दे दूं तो इससे मेरा पैसा कमाएगा। लोगों को पनीर समझ नहीं आने वाला क्या है। तो ऐसे हमारी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। अब हमारे हाथ में है क्या ये? अब गवर्नमेंट को छोड़ो, वो करेगी तब करेगी। हमारे हाथ में क्या है? बाहर का कम खाना, सिंपल सी बात है, राइट? और सस्ता खाना बंद करो, सस्ता खाना बंद करो।
है ना, हमारे एक लीडर बोलते हैं गरीबों से बनाया हुआ खाना नहीं खाने का। समझ आया, ये बहुत बड़ी चीज है, उसको बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी हमको बीएमआई करना है ना, कैलकुलेट, ओके। बिकॉज हमारा देखो ये फिलोसॉफी है हर्बल लाइफ का ना। आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, ओमेगा 3 भी चाहिए, फाइबर चाहिए, रेस्ट, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, वाटर, सब कुछ चाहिए। ये मिला के जब करोगे तभी आपका वेट लॉस नहीं, फिटनेस अचीव होगा। सिर्फ डाइटिंग करते जाओगे तो कुछ अचीव नहीं होने वाला। राइट, चलो अभी प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं ना। अभी कोई एक पर्सन मेरे को चाहिए, है ना, वॉलंटियर, जिनका मैं आपको बीएमआई कैलकुलेट करके दूं, जो ओवरवेट, आपको लगता है कि मैं ओवरवेट हूं, मेरा बीएमआई कैलकुलेट करके दो। चलो कौन बताएगा? मैं भी आपको सिखाता हूँ, आप अपना बीएमआई कैसे चेक कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस ना आपको क्या करना है पता है, आपकी फैमिली मेंबर का बीएमआई चेक करना है। सुनो ध्यान से, क्या करना है, फैमिली मेंबर का बीएमआई चेक करना है, कर सकते हैं। और मैंने जो चार्ट बोला था ना, देखो ये वाला है ना, इसका लगे तो वापस से एक स्क्रीनशॉट लो, और फिर आपकी फैमिली को बताना ये, है ना, ये ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका और इसका, ये दो का स्क्रीनशॉट ले लो। आपको क्या करना है, आपके फैमिली मेंबर का बीएमआई कैलकुलेट करना है, आपका भी करना है, और देखना है कि आप कहां पर हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अभी हम बता दें तो ध्यान से रखो, बताओ चलो कौन बताएगा? नहीं पूजा जी, आप तो आप फिट हो, आप ओवरवेट नहीं हो, थैंक यू, है ना। राइट। बाय द वे पूजा जी ने अनबिलीवेबल वेट लॉस किया हुआ है ना, जबरदस्त उनका अचीव किया है उन्होंने, यस। निधि जी, ओके। निधि जी आपको हाइट पता है क्या आपका? पता है ना, ओके चलो, ठीक है। राइट, ओके चलो, तो निधि जी आप है ना, मेरे को जस्ट अ मिनट, आप मुझे आपका हाइट बताइए और अभी का वेट बताइए। 98। 98 kg, ओके। ध्यान से सुनो सब लोग, फिर हाइट कितना है आपका? 4'10"। 4'10"? क्या बात कर, सही में? नहीं नहीं, 4'11" होगी शायद, 11 है। 5 फुट नहीं है आपका नहीं हाइट? नहीं नहीं नहीं। ओके, 5 फुट नहीं है, चलो। 4'11" समझ, 4 फीट 11 इंच, है ना। ओके। अभी ध्यान से समझो, है ना, इधर देखना थोड़ा सा, ओके। अब सबसे पहले ना आपको आपकी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ कैसे होगा, वो भी गूगल में होगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। इधर गया, देखो गूगल सबको दिख रहा है अभी इसमें। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, इधर लिखना है 4 फीट 11 इंच को सेंटीमीटर में कितना होगा, बस। कितना हुआ? 150 तकरीबन, ये आ गया सेंटीमीटर, आ गया। अब इसको लिख लो 150 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको आपका वेट पता चल गया, हाइट सेंटीमीटर में पता चल गया। अभी इसको निकाल दो इधर से और लिखो बीएमआई कैलकुलेटर, ऑलरेडी आ जाएगा ऑटोमेटिक, आ गया। राइट, अब ये पहला वाला ले लेना है आपको, बीएमआई कैलकुलेटर। ठीक है। अभी इसमें आपको डालनी है एज, आपकी निधि जी एज बताएंगे, निधि जी को अनम्यूट करना अगर अनम्यूट नहीं हो तो। 49। 49, देखो इधर एज डाल देनी है, इधर डाल देनी है हाइट, 150 सेंटीमीटर अपने ने ली है, और अभी का वेट डाल देना है 98। सिंपल, ये फोन में भी कर सकते हो, ओके। एंड देन कैलकुलेट। 2 मिनट, हाँ। कितना ईएमआई आया इनको देखो, 43 बीएमआई। अब ये है ना, चार्ट भी वो निकल गया, देखो अगर इनका हाइट है ना, देखो इधर, अगर इनका हाइट 170 के आसपास होता, ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखना है ना, तो इधर एक चार्ट आएगा, देखना एक कलरिंग चार्ट आएगा, वो चार्ट ही निकल गया, ये देखो। ये चार्ट का कैपेसिटी 40 तक है, दिखा ये चार्ट इधर सबको, है ना। तो जैसे ही मैंने उनका ओरिजिनल हाइट डाला 150, ये देखो चार्ट ही गायब हो जा रहा है ना। ओबेस क्लास 3, 43। अभी ये देखो 43 है ना, तो ये कहाँ आएगा, अब मैंने अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ आएगा तो आपको अपने कोच को बताना, वो आपको कैलकुलेट करके देंगे, और आपकी फैमिली का भी कैलकुलेट, आपका करो, आपकी फैमिली का भी कैलकुलेट करो। अभी देखो ये 43 आया, तो किधर आएगा ये, ओवर 30, 30 के ऊपर, बहुत ज्यादा रिस्क, है ना, देखो इधर लिखा था एक्सट्रीमली ओबेस, अगर 35 से ज्यादा है तो एक्सट्रीमली ओबेस, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवरवेट, समझे।
है ना। तो इससे क्या पता चलेगा आपको, पता चलेगा आप कहां पर हो और क्या एक्शन लेना जरूरी है। क्योंकि हमारे ना एक स्पीकर है जो बोलते हैं हमेशा, जो चीज आप मेजर कर पाओगे ना, उसी को आप इंप्रूव कर पाओगे। कितने लोगों को पता है, समझ आया ये चीज? आप जो चीज मेजर कर पाओगे उसी को इंप्रूव कर, आपको अभी नहीं पता कि आप कहाँ हो तो आप कैसे पहुंचोगे? आपको जाना है जयपुर, राइट, बट आपको पता ही नहीं अभी आप कौन सी सिटी में हो, तो आप जयपुर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। है ना। तो जहां है वहां पहले पता होना चाहिए हम कहाँ है, इससे पता चलेगा आप कहां पर हो। सो इसको कैलकुलेट कीजिए, अपना भी कैलकुलेट कीजिए, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने का बोला था उससे कंपेयर कीजिए, आपका फैमिली का भी कैलकुलेट करके बताइए, देखो आप इधर हो, आपको ये एक्शन लेना जरूरी है ना। बिकॉज हमें अकेले तो हेल्दी रहना नहीं है, पूरी फैमिली को हेल्दी रखना है। सही बात है कि नहीं? है ना। कौन चाहता है अकेले ही फिट हो जाना है? फैमिली में दो चार लोगों को हार्ट अटैक आएगा तो चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, किसी को भी नहीं चलेगा, राइट। सो ये कैलकुलेट कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। यही